हेलो दोस्तों, DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मोशन सेंसर के बारे में है। जैसे कि अगर आप लोग कहीं जाते होंगे बड़े बड़े बिल्डिंग में या बड़े मॉल में या कहीं भी, या दुबई आप रहते होंगे या कहीं सिटी में आप रहते होंगे, वहाँ की जो बिल्डिंगें होती हैं वहाँ पे जो कॉरिडोर में जो लाइटें लगी होती हैं वहाँ कहीं भी जो सेंसर लगे होते हैं। जैसे कि पार्किंग में जो सेंसर लगा होता है जिससे ये उठता है, जो पार्किंग का जो बैरिकेड होता है जो उठता है उसका वायरिंग कैसे होता है, यानी स्पेशली इसमें मैं बिल्डिंग का वायरिंग में बताने वाला हूँ। किसी बैरिकेड और किसी पार्किंग का मैंने वायरिंग नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, इसका वायरिंग कैसे होता है और कैसे ये वर्क करता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप किसी मॉल में जाते होंगे या किसी बिल्डिंग में जाते होंगे, वहाँ का जो लाइटें होती हैं वो ऑटोमेटिक ऑफ होती हैं और ऑटोमेटिक ऑन होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, यानी कोई आदमी जाता है तो वो सेंसर आपको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद वहाँ के जो लाइटें हैं वो ऑन हो जाती हैं। और कुछ सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद अगर कोई बंदा वहाँ से दोबारा नहीं गुजरता है तो फिर वो दोबारा जो लाइटें होती हैं वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती हैं। इससे क्या होता है, आपका जो पावर है, एनर्जी है, वो सेव होता है। और लास्ट के मंथ में क्या होता है, जो आपका जो बिजली का बिल होता है वो बहुत कम होता है। और इसी के बारे में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस सेंसर के बारे में बताना चाहता हूं। इसी सेंसर को यूज करके हमने इस वीडियो को बनाया है। तो सबसे पहले इस सेंसर का जो डायग्राम है, जो सेंसर का जो वायरिंग है वो कैसे करेंगे और कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेंसर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये सेंसर का जो बैक साइड है, यहाँ पे आप देखिए सेंसर का जो बैक साइड है, यहाँ पे जो ब्राउन वाला वायर है ये हमारा जो इनपुट होता है, हम इसमें इनपुट देते हैं, यानी एक फेस वायर को देते हैं। जो इसमें जो ब्लू वाला वायर है हम इसमें न्यूट्रल को देंगे, और जो इसमें रेड वाला वायर है यहाँ से एक फेस आउटपुट निकलता है। जिस टाइम में हमारा सेंसर एक्टिवेट होता है उस टाइम में यहाँ से एक फेस आउटपुट निकलता है ऑटोमेटिक सेंस करके, ठीक है ना। ये हमारा कहना नहीं है, ठीक है, ये हमारा कहना नहीं है, ये कंपनी का कहना है। यहाँ पे कंपनी का जो डायग्राम है आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक और टर्मिनल दिया हुआ है इस सेंसर से रिलेटिव, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे रेड वायर है और न्यूट्रल वायर है। उसके बाद यहाँ पे जो आप डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक आउटपुट यानी लोड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ब्राउन वाला वायर है यहाँ पे एल है, यानी यहाँ पे इनपुट है, यानी एक फेस वायर है। कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसका सेंस करने का जो क्षमता है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पे 4 मीटर अगर हाइट में इसको लगाया जाए, सेलिंग में लगाया जाए, फिर भी ये सेंस कर सकता है। और 4 मीटर चौड़ा में ये सेंस करेगा और 6 मीटर लंबा में ये सेंस करेगा। ये 360 डिग्री यानी गोलाई में ये सेंस कर सकता है, ठीक है ना। अब हम चलिए हम इसके वायरिंग के लिए देखते हैं, इसमें बल्ब का वायरिंग कैसे करेंगे, तो हम इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, लाइट लेना है और सेंसर लेना है। आप जितना भी लाइट का जरूरत है लाइट लें, और लोड के हिसाब से आपको सेंसर भी लगाना है। ऐसा न कि एक ही सेंसर में 100 पीस और 50 पीस और 20 पीस लाइट को कनेक्ट कर दें। अगर ज़्यादा लाइट को कनेक्ट करेंगे तो उस समय में हमारा जो सेंसर है वो जल जाएगा ज़्यादा लोड की वजह से। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डीबी बॉक्स से, हम यहाँ पे कोई डीबी बॉक्स को इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एमसीबी ले लिया है और न्यूट्रल के लिए, और एक एन लिखकर हमने छोड़ दिया है, ठीक है। हम इस एन को हम न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे और इस एमसीबी को फेस के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, एमसीबी से एक फेस वायर को उठाएंगे, जो सेंसर का जो ब्राउन वाला वायर है हमें उसमें ले जाके कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से कनेक्ट करने के बाद अब उसके बाद क्या करेंगे, डीबी से एक न्यूट्रल वायर को उठाने के बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे जो ब्लू वाला जो वायर है सेंसर में उसमें ले जाके कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद हम इसी न्यूट्रल को हम लाइट के लिए कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो दूसरा सेंसर है, तीसरा सेंसर है, और यहाँ पे पूरा लाइट है, हम इसी न्यूट्रल को हमें आपस में लूप कर देना है, ठीक है। हम इसी न्यूट्रल को कॉमन बना लेंगे सभी लाइट और सेंसर के लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो सेंसर का जो आउटपुट वायर है यानी रेड वाला वायर है उससे हमें फेस वायर को निकालना है और लाइट में आपस में कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरह से आपस में लूप कर देंगे तो हमारा क्या होगा, एक सेंसर का जो वायरिंग है, एक सेंसर का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं।
और उसके बाद हमें क्या करना है, न्यूट्रल और फेस कनेक्ट करने के बाद हमारा जो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे देख रहा है, जो सेंसर दिख रहा है, यहाँ पे जो ब्राउन वाला वायर है वहाँ से एक और वायर को कनेक्ट करके हम निकालेंगे और जो सेंसर है, दूसरा नंबर जो सेंसर है यहाँ पे लाकर जो ब्राउन वाला जो टर्मिनल है उसमें लाके कनेक्ट कर देना है, यानी ब्राउन वाला वायर में, और यहाँ पे न्यूट्रल भी कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर यहीं से इसी सेंसर से हम न्यूट्रल को निकालेंगे और 1 बाय 1 एक न्यूट्रल और एक फेस को निकाल कर हम इस पूरी लाइटें में कनेक्ट कर देना है। जिस तरह से हम फर्स्ट वाले सेंसर को हमने कनेक्ट किया है उसी तरह से हम सेकेंड वाला सेंसर को भी कुछ इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 बाय 1 तीनों लाइट में हम वायर को आपस में लूप कर देना है। कुछ इस तरह से लूप करने के बाद हमारा जो बारी आता है तीसरा सेंसर का, अब हम क्या करेंगे, तीसरे सेंसर में क्या करेंगे, दूसरे सेंसर का जो ब्राउन वाला जो वायर है उससे हम एक वायर को उठाएंगे, जो तीसरा सेंसर है इसके ब्राउन वाला टर्मिनल है उसमें हमें लाके कनेक्ट कर देना है, यानी ब्राउन वाला जो वायर है उसमें लाके कनेक्ट कर देना है और न्यूट्रल भी हमें लाके कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी सेंसर का जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहाँ से हम लाइट में दे देंगे, यानी न्यूट्रल को हमें आपस में लूप कर देना है। और इस सेंसर को क्या करेंगे, इसी सेंसर का जो रेड वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड वाला आउटपुट है, इससे हम एक वायर को निकालेंगे जो हमारा आउटपुट वायर है और तीनों लाइट में 1 बाय 1 करके न्यूट्रल और फेस को हमें कनेक्ट कर देना है। जैसे कि फर्स्ट और जो सेकेंड वाला जो सेंसर को जिस तरह से हमने कनेक्ट किया है उसी तरह से हमें थर्ड वाला भी कनेक्ट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।